Welcome everyone. In the last video, we have discussed that how to prepare 0.1 molar NaOH solution, and today we are going to discuss that how to prepare 0.1 normal NaOH solution. As we know that molarity is equal to number of moles of solute per liter or per decimeter cube of solution. By putting the number of moles of solute, that is moles divided by molar mass, and rearranging this equation, we can find the molarity of any solution easily. लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल सोल्यूशन दिया है, नॉर्मलिटी हमें सोल्यूशन की दी है, और हमने उस नॉर्मल सोल्यूशन का वेट कैलकुलेट करना है कि 0.1 नॉर्मल NaOH कितने के बराबर होते हैं. तो इस वेट हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. पिछली वीडियो में मैंने बता दिया आप लोग को. तो वेट मोलरिटी के लिए आ जाता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000. लेकिन यहाँ पर नॉर्मलिटी है, तो फिर हम नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वहां पर मोलर मास है और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है. इस चीज को आप लोगों ने समझना है. मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर. अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. कोई बेस होगा तो बेस में वो कितना हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करता है, यानी मानो एसिडिक बेसिक है या डाई बेसिक एसिड है, किस तरह का आप लोग का सोल्यूशन है वो डिपेंड करेगा आप लोग एसिड और बेस के ऊपर. अगर बेस होगा, बेस कितने हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है, इक्विवेलेंट वेट उसके बराबर हो जाए. लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई बेस है, उसका मोलर मास है 40 फॉर एग्जांपल, और वो आप लोग को एक हाइड्रोक्सल आयन देता है, तो आप लोग उसको डिवाइड कर लोगे 1 के ऊपर, उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप लोग के पास कोई और बेस है और उसका मोलर मास तो 40 है, लेकिन वो डोनेट कर रहा है 2 हाइड्रोक्सल आयन, लेट अस कंसीडर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये 2 हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, तो आप लोग इसको डिवाइड कर लोगे 2 के ऊपर, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 20. सिमिलरली कोई एसिड है, लेट अस कंसीडर HCl है, और आप लोग कंसीडर करो कि इस HCl का जो मोलर मास है वो 40 है. इसका आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकालना है. तो इट इज अ मानो बेसिक एसिड एक ही हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लोगे 1 के ऊपर, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 40. अब इसके साथ आप लोग कोई और एग्जांपल ले लो, दैट इज H2SO4 डाई बेसिक एसिड है. आप लोग कंसिडर करो, वैसे तो इसका मोलर मास 98 होता है, इसका मोलर मास है 40, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है, यानी डाई बेसिक एसिड है या डाई प्रोटिक एसिड है. तो डिवाइडेड बाय 2 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 20. तो यहां से आप लोग का इक्विवेलेंट वेट का पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट कोई बेस के केस में कितने हाइड्रोक्सल आयन वो दे रहे हैं, एसिड के केस में कितना हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, और आप लोग अगर किसी सॉल्ट का आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम में इस आयन के अंदर इसका MnSO4 है, और ये जब दूसरे आयन के अंदर चले जाते हैं तो ये +7 से चला जाता है, लेट अस कंसीडर +3 में. तो ये कितना इसकी वैलेंसी के अंदर चेंज आते हैं, उस वैलेंसी के ऊपर आप लोग डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट वेट यहां से निकाल सकते हो. अब अगर आप लोग NaOH को देख लो, तो एज वी नो दैट NaOH जो है वो एक हाइड्रोक्सल आयन देता है, तो जितना इसका मोलर मास होगा यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा. और NaOH का जो मोलर मास है हमें पता है कि NaOH में N बराबर है 23 के, N 23 के, और साथ में जो ऑक्सीजन है वो 16 के बराबर है, और साथ में जो हाइड्रोजन है 1 के बराबर है. तो टोटल आंसर इज 40. दैट इज उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 40 है. तो यहां सिंपल आप लोग इसकी वैल्यू पुट करो कि 0.1 नॉर्मलिटी है और उसका इक्विवेलेंट वेट 40 है. आप लोग जिस सोल्यूशन के अंदर आप लोग अपना सोल्यूशन बना रहे हो, आप लोगों जो वॉल्यूम ले, मैंने 500 के अंदर बना रहा हूं, तो ये इसके साथ सिंपली डिवाइड होकर 2, और यहाँ पर ये डिवाइड होकर यहाँ पर 2 इसके साथ डिवाइड होकर आप लोग का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 20. और 20 को आप लोग जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है दैट इज 2. तो आप लोग NaOH का कितना वेट लोगे, आप लोग जो NaOH का वेट लोगे वो 2 ग्राम NaOH को लोगे, उसको किसी बीकर के अंदर डाल के या किसी फ्लास्क के अंदर आप लोग डाल के, और साथ में उसके अंदर वाटर डालते जाओगे जब तक इसका जो होल जो वॉल्यूम है वो 1000 मिलीलीटर जब हो जाए या 1 लीटर हो जाए, तो आप लोग का जो सोल्यूशन होता दैट इज 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस.